हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ बैक बेंचर्स एजुकेशन बियॉन्ड द फ्रंट रो। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है तीन तरह के ऑब्जेक्टिव में। जो पहला हमारा वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये फोकस करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर बिजनेस सक्सेस। अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, जो कि ज्यादातर बिजनेसमैन का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको तीन चीजें करनी पड़ेंगी। पहला स्टेप है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का क्या मीनिंग है कि अपने रिसोर्सेज को आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर के अंदर इस तरीके से यूज कीजिए कि कम से कम वेस्टेज हो, और आप जितनी कॉस्ट लगा रहे हो एटलीस्ट उतनी तो आप रेवेन्यू इनफ हो आपका कि आपकी कॉस्ट जो है कवर हो जाए। जबकि प्रॉफिट जो है, जब आप एक बार सर्वाइव करना शुरू कर देते हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि अब आपको अपना प्रॉफिट कमाना है, एक मार्जिन क्रिएट करना है, जिससे क्या कर सकते हो अपने रिस्क को जो आप उठाने वाले हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसको कवर कर सको। स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट होगा, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा ज्यादा। जब थोड़ा ज्यादा आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, आप कोशिश करोगे कि आप अपने प्रॉफिट को क्या करो, री इन्वेस्ट करो, ताकि अपने बिजनेस को आप ग्रो करवा सको, एक्सपेंड करा सको। आप अपने सेल्स को बढ़ाओगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। तो बेसिकली जो बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको तीन चीजें करनी है। सबसे पहले आपको सर्वाइव करना है, अपने बिजनेस को बनाए रखना है, मतलब आपको एटलीस्ट अपनी कॉस्ट कवर करनी है अपने रेवेन्यू से। सेकंड, आपको एक मार्जिन क्रिएट करना है प्रॉफिट का, जिससे आपका बिजनेस जो होगा फ्यूचर के अंदर आप ग्रो कर सकोगे, उसको एक्सपेंड कर सकोगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो सोशल ऑब्जेक्टिव आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड द सोसाइटी, क्योंकि आप सोसाइटी से ही रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो। तो अब आपका कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सोसाइटी के लिए बदले में कुछ करो। तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप दूसरों को एम्पावर करो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दो ज्यादा से ज्यादा। आप सोसाइटी को जो प्रोडक्ट सर्विस आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अच्छी क्वालिटी का दो, फेयर प्राइसेस पर दो, और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलो। आप कोई भी कम से कम ऐसी एक्टिविटी करो ऑपरेशंस में अपनी प्रोडक्शन के कि एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हो हमारा। एंड लास्टली, आपके एम्प्लॉयज के प्रति भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, जैसे कि उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, पर्क देना, दूसरे इंसेंटिव देना, एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, और साथ साथ जो उनकी डाइवर्स नीड्स है, डिफरेंट नीड्स है, आप उनको भी एड्रेस करो समय समय पर, ताकि उनको फील हो कि वो आपके ही बिजनेस का एक हिस्सा है और वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो और बेटर करने के लिए। तो ओवरऑल हमारे जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि हम इन तीनों ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके हमारे बिजनेस के लिए। बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या नीड ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की नीड है ही क्यों। तो हम सबसे पहला पॉइंट है हमारा गोल्स को अचीव करने के लिए। हमने पढ़ा ही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई जा रही है, क्रिएट की जा रही है, किसी पर्पज से तो की जा रही है, कोई तो गोल है उसका, कोई तो ऑब्जेक्टिव है उसका अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ब्रिंग्स करता है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन टू रीच कंपनी ऑब्जेक्टिव। तो आपके एम्प्लॉयज के बीच में, आपके डिपार्टमेंट्स के बीच में, हर लेवल के बीच में क्या लेकर आएगा, टीम वर्क लाएगा और कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करेगा, जिससे आप अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। देन अडॉप्ट चेंजेस, डायनामिक नेचर के अंदर आपके एम्प्लॉय को केपेबल बनाएगा कि जब भी कोई न्यू सिचुएशन आए वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सके, प्लस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। इंप्रूव करेगा आपकी एफिशिएंसी को। मैनेजमेंट आपको सिखा रहा है आपकी कम से कम वेस्टेज करें आप रिसोर्सेज की, तो आप इंप्रूव करोगे एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देन बेनिफिट सोसाइटी, हमारा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा ही है कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। तो आप जॉब क्रिएट करवा रहे हो, आप प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर रहे हो, आप न्यू टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के अंदर प्रमोट कर रहे हो, तो आप सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल काम ही तो कर रहे हो। देन आपके हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हमारे मैनेजमेंट के, तो एम्प्लॉयज को सपोर्ट तो आप करते ही करते हो। तो इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की, नीड है हमें मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि गोल्स को अचीव करना है, चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखना है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारे एम्प्लॉयज के लिए भी सपोर्ट सिस्टम का काम करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर एक केस स्टडी क्रिएट किया, आप इसको पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट के अंदर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।